आज हम सभी लोग प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन ये क्या है? तो ह्यूमन द्वारा पर्यावरण की क्वालिटी में ह्रास होना प्रदूषण कहलाता है। यानी कि मानव एक्टिविटी, जैसे इंसान है, इंसान की एक्टिविटी के द्वारा पर्यावरण के जो क्वालिटी में कुछ ह्रास हो रहा है, यानी कि कमी हो रही है, तो इसी होने वाले कमी को प्रदूषण कहा जाता है। और प्रदूषण एक प्रकार का नहीं बल्कि कई प्रकार का होता है। बेसिक रूप से मैंने यहाँ पर 5 प्रकार के प्रदूषण का उल्लेख करने के लिए यहाँ पर बोर्ड पर इसको डायग्राम बनाया है। देखिए, प्रदूषण जो होती है 5 प्रकार के यहाँ पर दर्शाया गया है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा या मिट्टी प्रदूषण और आपका अंत में नाभिकीय प्रदूषण। सभी प्रदूषण के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए, जल प्रदूषण जो होता है क्यों होता है? तो प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा हमें शुद्ध जल दिया गया है। महासागर में, नदियों में, तालाबों में, कुआं में। अब मानव एक्टिविटी के द्वारा क्या हो रहा है कि समुद्र प्रदूषित हो रहा है, नदियां प्रदूषित हो रही है। तो इसी एक्टिविटी के द्वारा जो पानी के क्वालिटी में डाउन हो रहा है, जो ह्रास हो रहा है, क्वालिटी जो डाउन हो रहा है, तो उस स्थिति में जल प्रदूषण हो जाता है। अब बात करते हैं कि जल का प्रदूषण मापते कैसे हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं नदी। तो नदी में कैसे पता करेंगे कि प्रदूषण ज्यादा है या कम? तो देखिए, नदी के जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा जितना ज्यादा रहेगा उतना ही वह नदी शुद्ध रहेगी, यानी कि उस नदी का जल शुद्ध रहेगा। और नदी के जल में जितना ही ऑक्सीजन की मात्रा कम घुली रहेगी तो उस नदी की जल उतना ही ज्यादा अशुद्ध है और वह नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। ठीक, अब बात करते हैं वायु प्रदूषण। तो बात करते हैं तो प्रकृति ने हमें विशाल वायुमंडल दिया है और इस विशाल वायुमंडल में शुद्ध स्वच्छ हमें कई प्रकार की गैसें दी है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मैंने जितना भी गैस है, ऑक्सीजन, इस सबको शुद्ध दिया है। मानव एक्टिविटी के द्वारा क्या हो रहा है कि इसमें प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण करने वाले वायु प्रदूषण के कुछ प्रमुख कारक है, जैसे CO कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 NH3 धुआं, धूलकण, तंबाकू के धुआं, इस सब वायु प्रदूषण के मुख्य कारक है। और सिगरेट कोई पीता है, धुआं छोड़ेगा तो वायु प्रदूषित होगा ही होगा। इस सारे मानव एक्टिविटी के कारण वायु प्रदूषित हो रहा है। अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण। तो हमें प्रकृति ने शांत वातावरण दिया है, उसमें हम लोग शोरगुल करके, यातायात के दौरान हॉर्न बजा करके, गाड़ियों का द्वारा हॉर्न बजाया गया, या शादी विवाह के फंक्शन में डीजे जो लोग बजा रहे हैं, डीजे साउंड बॉक्स बजाते हैं, उस स्थिति के कारण वह आपका ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। अब बात करते हैं मिट्टी यानी मृदा प्रदूषण। तो प्रकृति के द्वारा हमें शुद्ध मिट्टी दिया गया है ताकि आप उस मिट्टी के द्वारा अनाज उगाइए, अपना भोजन जीवन निर्वहन करिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी में खाद और उर्वरक की यूज करते हैं, कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के रासायनिकों का यूज मिट्टी में करते हैं, जिसके कारण मिट्टी प्रदूषित हो जा रही है। तो मिट्टी प्रदूषण के भी कुछ प्रमुख कारण है। पहला, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा जो होती है, आपका SO2 और सल्फर डाइऑक्साइड के मिलने के कारण अम्लीय जब वर्षा होगी तो मिट्टी पर गिरेगी वह वर्षा और इस प्रकार से मिट्टी प्रदूषित होगी। उर्वरकों और रसायनों का प्रयोग, किसान के द्वारा उर्वरक और रसायनों का प्रयोग जो किया जा रहा है, इससे मिट्टी प्रदूषित हो रही है। कूड़ा करकट, हम लोग मिट्टी में कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है कि मिट्टी प्रदूषित हो रही है। खुले में शौच करना, लोग जानते हैं कि खुले में शौच कर रहे हैं तो मिट्टी को खाद मिल रहा है, जबकि क्या हो रहा है, मिट्टी नष्ट हो रही है। इसके बाद औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योगों के द्वारा अपशिष्ट जो मिट्टी में त्याग किया जा रहा है या नदियों में या मिट्टी के अंदर डाला जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, मिट्टी प्रदूषित हो रही है। आप देखते हैं नाभिकीय प्रदूषण, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषण हमारा है, नाभिकीय प्रदूषण। अब नाभिकीय प्रदूषण फैलता कैसे है? सबसे पहले तो आपको बता दें कि नाभिकीय प्रदूषण रेडियो एक्टिव किरणों से फैलता है। फिर से बता रहा हूं, नाभिकीय प्रदूषण कैसे फैलता है? तो रेडियो एक्टिव किरणों से फैल रहा है और इसका बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल फोन यूज करना। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर हम हैं,
यहाँ पर मोबाइल है, यहाँ पर टावर है, तो यहाँ से टावर कनेक्ट हो रहा और कनेक्ट हो रहा फिर यहाँ पर आ रहा है, किसी दूसरे के यहाँ बात कर रहे हैं, तो इतना दूर का वातावरण रेडियो एक्टिव किरणों के कारण प्रदूषित हो रहा है। तो मोबाइल का यूज करना, लैपटॉप का यूज करना, चिकित्सक के द्वारा जो अपना उपकरण में जो किरण यूज किया जाता है उससे भी क्या होता है कि आपका नाभिकीय प्रदूषण फैलता है। जैसे एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं, एक्सरे कराना, वो ना उससे जो किरण उत्सर्जित कर रहे हैं नाभिकीय प्रदूषण फैल रहा है। सीटी स्कैन किसी मरीज का हो रहा है तो उससे भी नाभिकीय प्रदूषण फैल रहा है, लेकिन जीवन को बचाने के लिए वहां पर यूज किया जाता है। शुद्ध कार्यों में प्रयुक्त होने वाली रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण भी नाभिकीय प्रदूषण फैल रहा है। इसके बाद सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से भी हमारा नाभिकीय प्रदूषण फैल रहा है। ये सारे प्रदूषण के कुछ प्रमुख कारक हैं। अब मेरी एक छोटी सी भगिनी यहाँ पर आई है, इससे आप लोग मुलाकात कर लीजिए। देखिए ये मेरी छोटी भांजी है, मैं वीडियो बना रहा था तो बेचारी आई थी, तो इसको ज़्यादा से शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। देखिए इससे भी थोड़ा सा मुलाकात कर लीजिए, मेरी छोटी भांजी है। हाँ ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रख देते रहे हैं।